हेलो मेरे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बहुत शानदार क्वेश्चनों को करेंगे। हम एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लें। हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल। फंडामेंटल के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि पार्टनरशिप के अंदर हम दो अकाउंट सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा बनाएंगे। वन इज़ कॉल्ड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बंटवारे का अकाउंट है। पार्टनर्स को जो भी चीज़ का बंटवारा करेंगे वो इस अकाउंट में आएगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहाँ हम टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो दो तरह की हो सकती है। कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की। प्यारे दोस्तों, वन इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। नाम से ही पता चलता है ऐसी कैपिटल जो साल के दौरान बढ़ भी सके और घट भी सके, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। द सेकेंड टाइप ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे ये क्या चीज है? ध्यान से सुने। सपोज करो ए और बी दो मित्र हैं। दोनों मित्र चाहते हैं कि बिजनेस में कोई भी अनसर्टेनिटी से कैपिटल न तो लेके जाए न तो लेकर आए, क्योंकि वो बिजनेस की एक्टिविटी पर, परफॉर्मेंस पर अगर विड्रॉ ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो जाए तो बिजनेस काम नहीं कर सकेगा। इस कारण से पार्टनर से डिसाइड किया कि साल के दौरान न तो कैपिटल बढ़ाएंगे न तो कैपिटल घटाएंगे। इन दैट केस दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। प्यारे दोस्तों, कहीं कहीं बिजनेसमैन पार्टनर्स ऐसा डिसाइड कर लेते हैं। तब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल, तो साल के दौरान उनकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, तब हम पहला तो अकाउंट बनाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये होता है कि इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब भी कैपिटल फिक्स हो तो पहला तो फिक्स कैपिटल बनाएंगे, और कैपिटल साल के दौरान बढ़ घट नहीं सकती जर्नली। लेकिन ध्यान से सुने, सबसे पहले तो यहाँ पर आएगी बैलेंस बीडी। प्यारे दोस्तों, अब मान लीजिए साल के दौरान पार्टनर्स आपस में एग्रीड कर जाते हैं और कहते हैं कि फिक्स कैपिटल बढ़ा लेते हैं। घर से पैसा ले आएंगे लेकिन फिक्स कैपिटल बढ़ा लेंगे। अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टनर्स की। प्यारे दोस्तों, देन दिस इज बाय बैंक एंड इट शुड बी फिक्स्ड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। या अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो दोस्तों नया पैसा लेकर आएगा फिक्स कैपिटल का, तब भी हम यहां पर डालेंगे। प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या आएगा? बैलेंस जो बच जाएगा, बैलेंस सीडी। कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कोई पार्टनर की डेथ हो गई, उसका सेटलमेंट करना है, उसको पे करना है। इन दैट केस फिक्स कैपिटल हो तब भी रिटायरिंग पार्टनर को तो उसका पैसा दे के हटाना पड़ेगा ना। इन दैट केस द बैंक अकाउंट। क्या क्या है दोस्तों, दोबारा देख लेना क्या क्या आएगा क्रेडिट में। बहुत थियोरिटिकल क्वेश्चन आ चुका। फिक्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आ सकता है? वन इज बैलेंस बीडी, वन अनदर इज फिक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय अ न्यू पार्टनर। डेबिट में क्या क्या आ सकता है? द बैलेंस सीडी एंड फिक्स कैपिटल drawn or paid to a retiring partner or deceased partner's executor. प्यारे दोस्तों, these are very important. जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल तो बढ़ घट नहीं सकती। तो इस अकाउंट में तो ये जो हमने ट्रांजैक्शन लिखी हैं दे आर अप्रोक्सीमेट निग्लिजिबल। ये अप्रोक्सीमेट निग्लिजिबल हैं। ये तो बड़े रेयर कंडीशन में आएंगी, जब कोई एडमिट होगा, कभी रिटायर होगा, कभी डेथ होगा, जो कि बिजनेस के अंदर सालों के अंदर कोई एक आधा ही केस हो सकता है। इसीलिए फिक्स कैपिटल में कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। तब सवाल ये उठता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना हो, सैलरी देना हो, तो वो कहां पर देंगे? प्यारे दोस्तों, जब भी कैपिटल फिक्स होगी तब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक अकाउंट सेपरेट बनाएंगे उस पार्टनर का, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट?
करंट अकाउंट, प्यारे दोस्तों ये करंट अकाउंट एज इट इज कैपिटल अकाउंट की तरह बनता है। पार्टनर से छोटे मोटे जो लेन देन है वो इस करंट अकाउंट की सहायता से हम करते हैं। करंट अकाउंट को क्या पिछले साल भी फिक्स कैपिटल होगी तो पिछले साल भी करंट अकाउंट बनाया होगा, उसका कैरी डाउन बैलेंस जो होगा वो इस साल ब्रॉट डाउन कर लेंगे। अब पार्टनर्स को कुछ भी देना हो, सैलरी देनी हो, इंटरेस्ट देना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब अब यहां पर आएंगे। उसने ड्राइंग की हो, साल के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी की सारी यहां पर आएगी। बैलेंसिंग फिगर सीडी आएगा प्यारे दोस्तों, ये सीडी एज इट इज बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा और ये वाला सीडी भी, दो चीज बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगी, फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो तब फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ लेन देन के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो सिंपल है, कैपिटल बढ़ घट सकती है तो हम यहाँ पर फिक्स या करंट अकाउंट की चर्चा तो नहीं करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसी में सारी ट्रांजैक्शन आएंगी, बीडी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, सारा कैपिटल बढ़ना यहाँ, घटना यहाँ, बाकी जो बचा सीडी ये हमारा बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आप ये समझ पाए, पार्टनर्स के कैपिटल दो तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, वी हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड है, वी हैव टू प्रिपेयर फिक्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट। फिक्स्ड है तो सारे लेन देन की ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आएगी, फिक्स कैपिटल जनरली सेम ही रहेगी। फिक्स कैपिटल कब बढ़ेगी, जब नया पार्टनर एडमिट होगा और फिक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। कब घटेगी, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए तो उसकी कैपिटल को जो सेटलमेंट करेंगे तब घटेगी। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो सिंपल है। क्या मेरे दोस्तों ये समझ में आ गया? 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, तो डिफरेंस भी इन्हीं से बनकर लिखा जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? आइए मेरे दोस्तों आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत सावधानी से इन क्वेश्चनों को देखना, हाथ के हाथ इस सारी थ्योरी को, सारे कंसेप्ट को समझते चलना और लिखते चलना मेरे दोस्तों। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनका प्रयोग साइमल्टेनियसली साथ साथ करना, ज्यादा मजा आएगा। ये क्वेश्चन जेबी का 15th एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझना, पढ़ना मेरे साथ साथ और ध्यान से नोटबुक लेके साथ के साथ करते चलेंगे। पहले समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंटर इनटू द पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2006। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को, विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ध्यान से देख लेना, एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा कोई बता दो, अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो रेशो क्या होगी? वेरी गुड, रेशो शुड बी इक्वल। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस कितना होगा? 6% पर एनम। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना तो देनी पार्टनर को ना तो लेनी। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, तो 1 अप्रैल को ही लेके आए ऑन 1 अक्टूबर। अब ये ध्यान से देखना, 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर, 6 मंथ के बाद की बात कर रहा है। ए एडवांस, एडवांस का है या लोन का है, एक ही बात है। ए ने एडवांस दिया कितना भैया, 20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अच्छा ध्यान से सुनना, ऊपर भी कह सकता है एग्रीमेंट, कह चुका एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे भी उसने एग्रीमेंट नहीं किया, तो एडवांसेस पर इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं किया। प्यारे दोस्तों कंपनी एक्ट के अंदर साफ लिखा है जब एग्रीमेंट ना हो तो लोन एंड एडवांसेस पे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, 6% पर एनम। तो मेरे दोस्तों मुझे यहाँ पर मैं नोट बना के लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन बाय ए शुड बी कितना परसेंट होना चाहिए, 6% पर एनम। पर एनम होता है ना भैया। फिर मेरे दोस्तों दूसरी चीज, रेशो, कुछ नहीं कहा तो साइलेंट है, दो पार्टनर की रेशो क्या होगी, 1:1। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2007, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को हो रहा है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 43,000 और अकाउंटिंग ईयर फुल 12 मंथ्स का है। डेटों का बहुत ध्यान रखना, हमेशा झोलमाल रहता है बोर्ड में। Partners could not agreed upon the question of interest and the basis of division of profit. You are required to divide the profit between them and give the reasons for your solution.
अच्छा, रीजंस तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर, तो ऊपर हेडिंग डाल देना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस शुड बी 6% पर एनम एंड रेशो शुड बी इक्वल। सो ये थियोरिटिकल पार्ट पोर्शन भी क्वेश्चन में रखा गया था। हम थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अकाउंट बनाते हैं, आप भी साथ साथ चलें। प्यारे दोस्तों, आप पहले मुझे बताएं मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। उसने अकाउंट नहीं बोला, बोला डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बताओ। प्यारे दोस्तों, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट बनना चाहिए? पहला अकाउंट कौन सा बनना चाहिए? आप शायद कह सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ना मेरे दोस्तों, मुझे यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस भी देना है। सो इस ये लोन एंड एडवांस पर जो ब्याज है ये बंटवारा नहीं होता, ये तो मुझे देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म का फायदा हो चाहे घाटा हो, क्योंकि लोन है, लोन पे ब्याज तो पेबल ही पेबल होगा। तो इसीलिए ये P&L अकाउंट में आएगा। सो मेरे दोस्तों, मेरे को यहाँ से पहले P&L बनाना पड़ेगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन। हालांकि इसने कैपिटल बोला नहीं है, लेकिन समझने समझाने के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। बहुत सावधानी से चलना, सब मिल के बनाएंगे। आइए आप लोग भी स्टार्ट करें। आप हो सकता है आप मेरे से पहले चलें तो बहुत मज़ा रहेगा, आपको करने में आनंद आएगा। ध्यान से करना दोस्तों। पहला अकाउंट हमने बनाया P&L अकाउंट, आप भी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। दूसरा अकाउंट बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा कहाँ नहीं गया, पर समझने के लिए हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अरे दो पार्टनर्स हैं प्यारे दोस्तों, दो पार्टनर हैं, इसीलिए दो कॉलम खींच लें। प्यारे दोस्तों, पर्टिकुलर अमाउंट में उम्मीद करता हूं आप लिख लेंगे। दिस इज P&L अकाउंट। व्हाट इज दिस? P&L अकाउंट। This is P&L appropriation account. This is partners capital account. डेबिट क्रेडिट आप लिख लीजिएगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, ये ए का, ये बी का, ये ए का और ये बी का। चलो मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सावधानी से चलेंगे। सबसे पहले कहता है दे स्टार्टेड बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल विदाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे इंट्रोड्यूस। अच्छा, इसने जर्नल बोली नहीं है, लेकिन हम वर्बली बोल बोल के चलेंगे ताकि हम हर कंसेप्ट को सीखें। प्यारे दोस्तों, 5 लाख एंड 3 लाख लेके आए पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स लेके आए तो बताओ P&L में आएगा, एप्रोप्रिएशन में या कैपिटल में? अरे कैपिटल लाए तो कैपिटल बढ़ेगी और बैंक अकाउंट में जाएगी, कैश या बैंक अकाउंट में जाएगी। प्यारे दोस्तों, ए कितना कैपिटल लाया देख के बताओ? 5 लाख। बी कितना कैपिटल लाया? 3 लाख। कैपिटल बढ़ती है तो यहीं पे आती है ना भैया। और कैपिटल लाए तो क्या लिख दूं? बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट। अगर मैं इसकी जर्नल बनाऊं तो जर्नल क्या बनेगी आपको पहले बताना है प्यारे दोस्तों, बोल के बताना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अक्टूबर। अब आ रहा है 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर, 6 महीने बाद ए ने फर्म को क्या दिया? लोन। अब थोड़ा सा यहाँ मुझे बैलेंस शीट नहीं बनानी, पर फिर भी मैं चाहूँगा आपको समझाने के लिए मैं बैलेंस शीट का भी प्रयोग करूँ और उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता के चलूँ। दिस इज बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों ध्यान से आओ। ए ने कितने का लोन दिया? 20,000 का। जब ए लोन देगा हमें तब हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के डेबिट में आएगा, पैसा आएगा, और एज लोन अकाउंट। ध्यान से देखना, एज लोन अकाउंट यहीं पे आएगा ना, 20,000 का लोन दिया। प्यारे दोस्तों, साल के एंड में इस 20,000 के लोन पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 6%। मैं एक छोटी सी गलती करूंगा, पकड़ो, आप सब बताना उस गलती को। ये ब्याज मैं कहां डालूं? P&L में या P&L एप्रोप्रिएशन में? अभी हमने चर्चा कर ली थी इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस तो खर्चा होता है, इसीलिए यहीं पर आएगा प्यारे दोस्तों, टू इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन। अभी मेरा ये लोन ए ने जो मुझे दिया ये 20,000 है, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट लगेगा। क्या मेरे दोस्तों मेरी कोई गलती बता सकते हो आप? ध्यान से देखो, गलती है, एरर है, बहुत ध्यान से देखना। लोन कब दिया था उसने? साल के बिगिनिंग में या 1 अक्टूबर को? अरे 6 महीने बाद लोन दिया, 31 मार्च तक, इसका मतलब 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए 6/12 करना जरूरी है मेरे दोस्तों। क्या ये समझ में आया? 6 2 12, 1200 आया, 1200 का हाफ कर दो, 600 रुपया आया। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री दूसरी कहां जाएगी? इसके कई
तरीके हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग अकाउंटेंट इसको अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। सम अकाउंटेंट सेज, सम बुक सेज ये तो भैया ए को देना है इसीलिए कैपिटल में डाल दो और कैपिटल बढ़ा दो। ओके लेकिन मैं चाहता हूं मैं अपने मित्रों को ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा समझदार इंसान बनाऊं, इसीलिए और डीपर विचारों से सोचते हैं। क्या लोन कैपिटल होता है? ना मेरे दोस्तों, लोन डिफरेंट है, कैपिटल डिफरेंट है। ये लोन उसको अलग हैसियत से वापस करना है। फर्म के हिसाब से सोचें तो किसी ने उधार दिया, उधार अलग तरीके से वापस करना है। कैपिटल पे फर्म का ज़्यादा हक है लोन के कंपैरिजन में। लोन को हाथ जोड़कर पैसा वापस करना और कैपिटल तो फर्म की है, वापस करेंगे जब फर्म बंद होगी। उसका ऑब्लिगेशन उतना ज़्यादा नहीं जितना लोन का है। इसीलिए लोन पर जो इंटरेस्ट हो उसे भी कैपिटल की तरह ट्रीट करना ठीक ना होगा। इसीलिए लोन पर जो इंटरेस्ट देना है दैट इज ट्रीटेड एज माय लायबिलिटी। सम पीपल सेज ये लोन के अंदर ही जोड़ देते हैं। 20,000 लोन का देना है, 600 रुपया इंटरेस्ट का देना है, तो कहेंगे लोन 20,600 हो गया। प्यारे दोस्तों मेरा उसके अंदर कोई विरोध नहीं है, ये दूसरा विजन है, दूसरा विजन प्यारे दोस्तों। लेकिन मैं चाहूंगा एक विजन और बताऊं, लोन और इंटरेस्ट एक जैसे नहीं है, उनके अंदर भी माइन्यूट फर्क है। लोन डिफरेंट है, उस पर दिया जाने वाला ब्याज डिफरेंट है प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड 600। इसकी जर्नल एंट्री तो गजब बनती है प्यारे दोस्तों। क्या दो जर्नल बननी चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। सबको बतानी है, चिल्ला के बतानी है प्यारे दोस्तों। पहली जर्नल बननी चाहिए खर्चे की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये एंट्री बनेगी। दूसरी एंट्री से पी एंड एल में ट्रांसफर करने की, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नोट कर लेना, मेरे पास यहाँ नोट का लिखाने की जगह नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल आ जाए तो बहुत स्मार्ट जर्नल कहलाती है, इसे सावधानी से नोट कर लेना। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ऐसी ही एंट्री है जैसे 11th में सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो उसकी जर्नल क्या होती थी। फिर पी एंड एल के अंदर डालेंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। प्यारे दोस्तों फिर मैं आगे चलता हूं। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री के बाद कहता है प्रॉफिट एंड लॉस से मेरा प्रॉफिट आया 43,000। अरे 43,000 प्रॉफिट आया। 12th की किताबें तो इसे पी एंड एल लिख लेती हैं, पर मैंने परसों की क्लास में भी आपको कहा था ज़्यादा अच्छा होगा, हम पी एंड एल अकाउंट तो बना चुके हैं क्योंकि प्रॉफिट आ चुका, तो मैं इसको पी एंड एल को सही करने वाला अकाउंट बना रहा हूँ। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और नाउ नेट प्रॉफिट जो पी एंड एल से आया प्यारे दोस्तों वो कितना था, 43,000। उसकी मैं जर्नल एंट्री करूँ तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। दैट्स इट, मेरा क्वेश्चन हो गया प्यारे दोस्तों। मैंने सारी एंट्रियाँ कर ली, अब इसे क्लोज करते हैं। प्यारे मित्रों इधर का टोटल कितना आएगा, 43,000। साथ के साथ करते चलेंगे दोस्तों, इसको भी टोटल कर लूं तो ये कितना आएगा, 43,000। बैलेंस किया प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 42,000, 42,400 आएगा ना जी। सो दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना। ये जो मेरा प्रॉफिट आया, चमका भी दो इसे, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में देखो यहाँ पर ले जाएं, किस अकाउंट से आया, पी एंड एल अकाउंट या पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट से, 42,400। क्वेश्चन में एग्रीमेंट नहीं है इसीलिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना, कोई पार्टनर्स को सैलरी वगैरह नहीं देनी। अब मैं इस अकाउंट को जस्ट क्लोज करूं, 42,400, 42,400 प्रॉफिट को बांट दूं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर हैं, इन दोनों में ही बटेगा। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इसीलिए रेशो शुड बी इक्वल। इसको इक्वल रेशो में बांट दूं तो 21,200 आ रहा है ना, देखना भैया सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे। दिस इज 42,400। जो भी अकाउंट का आंसर आए उसे चमकाते रहें प्यारे दोस्तों। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो प्रॉफिट आया है मेरा यहाँ पर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, किस अकाउंट से आया, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पर डाल दूँ, दिस इज 21,200 एंड 21,200। इसकी जर्नल क्या बनेगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों नाउ आई हैव टू क्लोज दिस वंडरफुल अकाउंट कॉल्ड एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जो भी बचेगा इनका क्लोजिंग कैपिटल बचेगी, दैट इज कॉल्ड सी डी, 5,21,200 and 3,21,200।
मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से करें, तेजी से करें, अच्छे से करें, समझ के करें। मैं अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, लेकिन अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो इसको पॉज करें लाइव क्लास को और पहले क्वेश्चन पूरा करें। आइए मेरे दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट है, मजा आएगा करने में, ध्यान से करते चलना। कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। अच्छा, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से मेरी बात को सुनना। हमारे पास जब हम बोर्ड का पेपर देते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो टाइम इज वेरी लिमिटिंग फैक्टर दोस्तों। मान लीजिए एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, समझा और फिर मैं करने लगा और करते वक्त मैंने दोबारा या तिबारा पढ़ा, तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम फ्रेंड्स। इसीलिए पहली बार पढ़ते हुए ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को या तो अंडरलाइन करें या रफली बाजू में लिख लें, ताकि क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने का काम खत्म हो जाए। प्यारे मित्रों, आइए यहाँ पे साहब कहता है, अनुभा एंड काजल आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। अब तो मुझे रेशो दे रखी है, जो भी रेशो दे रखी हो प्यारे दोस्तों, 2 हिस्सा इसके पास जाएगा, 1 शेयर इसके पास जाएगा, 2 + 1 दोनों का सम क्या आया 3, तो 2/3 इसका हिस्सा हो गया और 1/3 इसका हिस्सा हो गया। 3 कैसे आया है, क्या ये समझ में आया? प्यारे दोस्तों, एक अच्छा अकाउंटेंट, एक अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन को कैसे पढ़ता है? अब मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, फिर लास्ट में पता चलेगा ये अकाउंट बनाओ, फिर उसके अकाउंटिंग फॉर्मेट बनाऊंगा, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ने के बाद पहले आखिरी पढ़ो, ताकि पता चल जाए क्या क्या बनाना है, और पढ़ते पढ़ते ही हम अकाउंट बनाएंगे। तो सेविंग ऑफ टाइम, दैट इज वेरी क्रिटिकल फैक्टर फॉर आवर एग्जाम, उसको हम यूज कर सकेंगे। कहता है, लास्ट लाइन पढ़ी, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके दोस्तों, आप मुझे सुझाव दें, अब मैं कौन सा अकाउंट बनाऊं? मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे आप बनाएं जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल जी, मैं बनाऊंगा। लाइन स्ट्रेट ले लें ताकि अच्छा सा अकाउंट बना सकें हम। ये मैंने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाओ दोस्तों फॉर्मेट। अच्छा, एक बात बनाते बनाते मेरी और सुनना, हो सकता है लोन एंड एडवांसेस भी हो तो इसका इंटरेस्ट हो, तब मेरे दोस्तों P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, तब मुझे P&L अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अभी है या नहीं है, इसीलिए मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ ली, शायद ना हो इसीलिए नहीं बनाया मैंने अभी। दूसरा अकाउंट बनाऊं, उसने बोला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अगर कैपिटल फिक्स है तो फिक्स कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ करंट अकाउंट सेपरेटली बनाने की बात नहीं कही गई, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही है, इसीलिए एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा। 2 पार्टनर हैं, इसीलिए 2 कॉलम खींच लें भैया। बनाएं जी, जल्दी जल्दी बनाएं, अच्छे से बनाएं, सुंदर से बनाएं। चलो मेरे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पार्टनर में कौन कौन पार्टनर थे? अनुभा और काजल। दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। Anubha and Kajal are partner. Their ratio is 2:1. Their capital contribution on 1st April. अब ध्यान से चलना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है भैया? इसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी आएंगी, ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल को नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इतना पैसा लाए तो कैपिटल बढ़ेगी। यहां पर डालूंगा मैं, आप मुझे बस ये बताएं मैं क्या लिखूं मेरे दोस्तों। आप कहेंगे लिखें जी बाय नया, पुरानी कैपिटल होती तो बैलेंस BD लिखता, तो बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट लिख दें। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा करी थी, कैश के कंपैरिजन में बैंक लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि एक अकाउंटेंट पार्टनर्स आपस में लड़ाई हो जाए तो बैंक के माध्यम से उनकी ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी रख सके। इसीलिए सारी ट्रांजैक्शन जहां तक हो सके बैंक के माध्यम से करें। प्यारे दोस्तों, कितना कितना कैपिटल लेके आए थे? 90,000 लेके आई थी अनुभा। कॉमा जरूर डाला करें ताकि एडिशन करते वक्त हमें सहूलियत और आसानी रहे। 60,000 इसकी जर्नल एंट्री उसने पूछी नहीं है, फिर भी हम बोलते चलेंगे। आप बताओ क्या जर्नल बनेगी? जब भी क्लास चले, बेशक मैं क्लास में फिजिकली आपके साथ नहीं हूँ, वर्चुअल स्क्रीन पे हूँ, लेकिन आप तेज से बोलें। तो तेज से बोलने का प्रभाव मैं शायद नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से कैच कर सकेगा, हम क्वेश्चन को ज़्यादा तरक्की से कर सकेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू केज कैपिटल अकाउंट। फिर कहता है, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सावधानी से चलना। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ऑन 31 दिसंबर
31 December was 45,000। बड़े ध्यान से सुनना, अरे बड़े ध्यान से इसको देखो। बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल को। प्रॉफिट साल के एंड का किस डेट को दिया है? 31 मार्च को। देखो अकाउंटिंग डेट्स की गड़बड़ आती है बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर, तो उस डेट को अगर ध्यान से नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये साल 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर पूरे साल का अकाउंट नहीं बन रहा, 9 महीने बाद ही अकाउंट बना रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि बिजनेस साल के बिगिनिंग की जगह जनवरी से 31 दिसंबर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट रहा होगा, साल के बीच में 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो अपने अकाउंट बना रहे हैं। इसीलिए कोई भी इंटरेस्ट देना हो, कोई भी सैलरी देनी हो, वो कितने मंथ्स की देंगे? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की। कब से कब तक अकाउंटिंग, कब से कब तक हो रही है प्यारे दोस्तों? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ जी आगे चलते हैं। कहता है देयर प्रॉफिट वाज 45,000। प्रॉफिट है, मैं यहां पर डाल दूं, पी एंड एल अकाउंट से आया। जर्नल एंट्री बोलो जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड अ सैलरी ऑफ 900 पर मंथ एंड 700 पर मंथ। एक को सैलरी देनी है 900, लेकिन ध्यान रहे क्या लिखा है? पर मंथ सैलरी देनी है। सैलरी फर्म का खर्चा नहीं होता, बंटवारा होता है, इसीलिए मैं यहां पे डालूंगा, क्या लिखूंगा मेरे दोस्तों? टू सैलरी। सबसे पहले किसको देनी है? अनुभा को। अनुभा को कितनी सैलरी देनी है? 900 रुपीज पर मंथ। किससे मल्टीप्लाई करूं? पर मंथ है, सब बताओ। 12 से कर दूं क्या? ना मेरे दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक अकाउंट बन रहे हैं, सो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8100 आएगा। कॉमा जरूर डालना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में बाद में आसानी होगी। दूसरे पार्टनर की सैलरी कितनी थी? 700 रुपीज पर मंथ, 6300 आ गई दोस्तों। पैरेलल करते चलना, समझते चलना मेरे दोस्तों। क्या एंट्री समझ में आई? क्या मेरी एंट्री हो गई? सोच के बताओ। नहीं, बहुत सारे मित्र कहेंगे नहीं। कहाँ रह गई? आप बताओ, चिल्ला के बताना है दोस्तों। आप कहेंगे तो पार्टनर को सैलरी देनी है, और पार्टनर को जब भी कुछ देन लेन करना हो तो उसे कैश नहीं देते, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। यहाँ तो सैलरी देनी है, देनी है तो कैपिटल बढ़ेगी ना। टू बाय सैलरी लिख लें। कितनी सैलरी देनी है? 8100 एंड 6300। प्यारे दोस्तों यहाँ तक आ गई। इसकी जर्नल पूछी ही नहीं गई, फिर भी आप बताएं पहली जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। दूसरी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। दिस इज वंडरफुल प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल इज 5% पर एनम। ध्यान से चलना भैया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। कैपिटल ये रही इनकी, अब इसका इंटरेस्ट और डाल दूं। यहाँ क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ए की, अनुभा की कैपिटल थी 90,000, इंटरेस्ट 5%। कोई गलती बता दो मेरी। बहुत बढ़िया। मेरे कई मित्र कहेंगे पूरे साल का नहीं बन रहा है अकाउंट, 9 मंथ का बन रहा है, तो 9 महीने का बनेगा। क्या ये समझ में आया? सब ध्यान से इसे देख लें। ऐसे ही क्या काजल की डिटेल भी मुझे आप बोल के बता सकते हैं? दैट इज 60,000 into 5/100 into 9/12। इनको कैलकुलेट करके मेरे दोस्तों डाल लें। क्या यहां तक आपको समझ में आया? दैट कम्स आउट टू बी, इसको कैलकुलेट कर लें, 3375 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2250। कैलकुलेट कर लिया, क्या ये आ गया? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कहाँ जानी चाहिए? अरे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी है या देनी है? पार्टनर्स को कुछ देना हो तो उनकी कैपिटल दें कैसे? घटा के कैपिटल या बढ़ा के? कैपिटल बढ़ा के देंगे दोस्तों उनको। तो मैंने यहाँ पर डाला, लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज 3375। कोई भी मित्र ये क्लास अगर पहली अटेंड कर रहा है तो मेरी उसके लिए कहना है कि क्लास बीच में अटेंड करने से नहीं आएगा। ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इस चैनल पे जाएं,
इसके चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को खोलें। प्लेलिस्ट के अंदर 12th की मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस की पूरी सीरीज है, तो अकाउंट्स की क्लास को सीरियल वाइज देखें। प्यारे दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन को कर लें। बाकी 2250 ये पूरा आ गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम? जर्नल एंट्री क्या बनेगी प्यारे दोस्तों? जर्नल बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउंट। दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे दोस्तों, हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब सबसे अच्छी चीज आ रही है, ध्यान से इसे समझना। दे आर द रेगुलर ड्राइंग फॉर द पीरियड। सबसे पहले आ रहा फॉर द पीरियड का, बोले तो कितने महीने का? 12 महीने का नहीं है, पूरा साल नहीं है, 9 मंथ का है। वाज 12,000। ड्राइंग दे दी अनुभा की फॉर द पीरियड, बोले तो 9 महीने की। काजल की 24,000 की। प्यारे दोस्तों, ड्राइंग दे दी तो ड्राइंग में यहां पर डाल दूं। अनुभा ने कितना पैसा ड्रॉ किया दोस्तों? दैट इज 12,000 फॉर द पीरियड है, याद रहे। कब निकाला होगा उसने? डेट मेंशन नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चीज यहां पर डीपर चलूंगा, क्योंकि उसके बगैर इस क्वेश्चन को नहीं समझा जा सकता। प्यारे दोस्तों, उसने कहा रेगुलर ड्राइंग। तो ड्राइंग दो तरह की होती थी जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ते थे, रेगुलर और इरेगुलर। उसने तो कह ही दिया रेगुलर है। अब ये जो अनुभा की ड्राइंग है 12,000, वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब हर महीने उसने निकाली होगी। हर महीने निकाली होगी। कितने महीने निकाली होगी प्यारे दोस्तों? 12 महीने नहीं निकाली। कितने महीने निकाली है? 9 मंथ्स ने निकाली। अगर किसी से पूछूं हर महीने कितनी निकाली है, तो प्यारे दोस्तों दिस इज 12,000 withdrawn by Anubha during the 9 month. तो drawing of each month should be 12,000 divided by 9। क्या ये समझ में आई? काजल की ड्राइंग हर एक महीने की, 9 महीनों के दौरान 24,000, 24,000 शी ड्रॉन। तो ईच मंथ की ड्राइंग होगी 24,000 डिवाइड बाय 9। अब मंथ के अंदर कुछ नहीं बोला, रेगुलर बोला है। कब निकाली होगी? बिगिनिंग में भी निकाल सकते हैं, एंड में भी और मिड में भी। जब कुछ नहीं बोले तो हम एवरेज मानते हैं। ऐसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ते हुए हम कर चुके हैं मेरे दोस्तों, इसीलिए हम मानेंगे हर महीने के मिड में निकालिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे को अगली लाइन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। पहले चाहूंगा इसकी जर्नल एंट्री। क्या मेरे दोस्तों आप इसकी जर्नल एंट्री बोल सकते हैं? बहुत बढ़िया। पहली जर्नल एंट्री होनी चाहिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, केस अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर वो ड्राइंग को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्राइंग टू केस ड्राइंग। क्या ये समझ में आया? दिस इज वंडरफुल। आओ मेरे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करते हैं। क्या यहाँ ध्यान से देखना, द रेगुलर ड्राइंग फॉर द पीरियड वर 12,000 फॉर अनुभा एंड 24,000 फॉर काजल। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम ऑन ड्राइंग। अब इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से इसे देखना। दिस इज माय वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलर हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको भी याद हो बोलो। ईच ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग। बहुत बढ़िया, कई मित्र अच्छा बोल रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग बाय 2 बाय 12 इंटू रेट बाय 100। मैं इसमें पुट करूंगा। सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं अनुभा का। अब बताओ उसकी ईच ड्राइंग कैसे निकालूं? भैया उसने पूरे 9 महीने में 12,000 ड्राइंग करी, मैं 12,000 लिख दूं, लेकिन मुझे तो ईच ड्राइंग चाहिए, इसीलिए 9 से डिवाइड कर दूं, एक महीने की ड्राइंग आ गई। क्या ये आई? ईच ड्राइंग कैसे निकाली? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग। 9 मंथ्स में हर मंथली निकाल रही है तो 9 ही ड्राइंग की होगी। वैसे ये कट जाएगा, मैं सीधा 12,000 लिखता तो शॉर्टकट होता, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसीलिए ऐसा लिखा। प्यारे दोस्तों, अब टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहली ड्राइंग अप्रैल में निकाली होगी, अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा। अप्रैल के मिड में तो फर्स्ट ड्राइंग की डेट रही होगी 15 अप्रैल, फिर 15 मई, ऐसे चलते चलते आखिरी ड्राइंग दिसंबर में रही होगी 15 दिसंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए 15 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, जब तक हम अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज 8.5 मंथ। इसके ऊपर आधे महीने का बोले तो 0.5 मंथ का। तो टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग कितना है भैया जो मुझे यहां चाहिए? 8.5 प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग इज 0.5
बाय 2 बाय 12 इंटू रेट इज 5%, रेट बाय 100। ऐसे ही मैं काजल की कैलकुलेट करूंगा। अब आपकी बारी, बोल के बताओ एक बार मुझे। टोटल ड्राइंग वाज 24,000 फॉर काजल ड्यूरिंग द 9 मंथ, तो हर ईच ड्राइंग शुड बी दिस वन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ड्राइंग। इसके बारे में भी पीरियड यही रहेगा। तो टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग इज 8.5 प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग इज 0.5 बाय 2 बाय 12 इंटू रेट बाय 100। भैया दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया ना। दैट इज वेरी वेरी स्मार्ट प्यारे दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लें। दिस कम्स आउट टू बी, कैलकुलेट किया तो ये आ गया 225। इसको हम कैलकुलेट किया, इसको कैलकुलेट किया, इसका डबल ही है तो डबल हो जाएगा, 450 हो जाना चाहिए। ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में जरूर बनाएं, रुपीस लिख दें। जो भी कैलकुलेशन हो उसके मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी हैं, तो वो रफली नहीं करना, पेपर में फेयर करके आना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहाँ कहाँ होगी? एक तो पार्टनर से लेना है तो फर्म का लाइक इनकम कह लें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुभा से हमने कितना लेना था? 225। काजल से हमें कितना लेना था? 450। टोटल कर लें, 5 + 2 7 675। इसकी दूसरी एंट्री पार्टनर से देना है या लेना है? लेना है तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? कैपिटल घटे तो प्यारे दोस्तों डेबिट साइड ही डालते हैं ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना? 225 और 450। दिस इज वंडरफुल प्यारे दोस्तों। इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? पहली एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा रहेगा, क्वेश्चन में लिखने को नहीं कहा, पर फिर भी हम जर्नल एंट्री रिवाइज कर लें, आप उसके सुंदर से नोट्स बना लें तो ज़्यादा सटीक आपके अच्छे नोट्स बन सकेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से अच्छी से हो सकेगी। अब मुझे प्यारे दोस्तों अकाउंट क्लोज करने हैं। अकाउंट क्लोज करना है तो मैं इधर का टोटल कर लूँ दोस्तों। दिस कम्स आउट टू बी 45,675। इधर का भी टोटल कितना होना चाहिए? करो, आप भी सब करो, मैं इसको बैलेंस कर लूं। $25,650 बैलेंस आ गया। ये मुझे प्रॉफिट क्या करना चाहिए? बांट लेना चाहिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड केस कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? रेशो ऊपर मेंशन थी 2:1, तो 1/3 करके पहले के का निकाल लूँ और उसका डबल ए को दे दूँ। तो ये हमारा निकला, कैलकुलेट कर लें हम, 8550। इसको कैलकुलेट करा तो ये निकल गया 17,100। प्यारे दोस्तों ये जो भी हमारा प्रॉफिट निकला ये हम उनकी कैपिटल में दे दें। लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, इसीलिए यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना कितना आया? 17,100 और दूसरे का 8,550। प्यारे मेरे मित्रों इसकी जर्नल एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू केस कैपिटल अकाउnt. Now close this account and get the balancing figure, and that is called as balance ED. That comes out to be 1,06,350 and another is 52,000. करो करो सब करो, 675। CD की जर्नल नहीं बनती। दिस इज़ वंडरफुल क्वेश्चन, ध्यान से करना है, सबको अच्छे से करना है, समझ के करना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 9 मंथ का था तो 9 मंथ की कैलकुलेशन करके हमने डाली। प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को सावधानी से करें। अगर बेस क्वेश्चन आ जाएं, एक बार हम सारे टॉपिक को कवर कर लें, फिर आप चाहें तो किसी भी किताब से कर सकें। अकाउंट्स का एक मज़ा है, आप एक बार कंसेप्ट को जान गए तो कहीं से भी आ जाएं, आप आसानी से कर जाएंगे। बहुत सारे लोग अकाउंट्स को लर्न करते हैं, एंट्रियों को रट लेते हैं, ये पाप मत करना, क्योंकि
अकाउंट्स के अंदर अगर कंसेप्ट आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर जाएंगे, और रटेंगे तो जैसे ही नया क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सावधानी से इनको समझना। प्यारे दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना। आज की क्लास को तो इतना ही रोकते हैं। ये काम होमवर्क पे करके अच्छे से सजा के जचा के करना। टाइम इज़ वेरी क्रूशियल। आप ध्यान से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखें। जय हिंद।